दोस्तों, बांग्लादेश के चटगांव को भारत में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक तैयारी नहीं, ये उस भूचाल की आहट है जो पूरे उपमहाद्वीप की सूरत बदल सकता है। हाल ही में एक ऐसा लम्हा आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया, जब बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे और वहां भारत के खिलाफ जो कुछ कहा वो महज बयान नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश का इशारा था। उसी दौरान बैंकॉक में बिमस्टेक सम्मेलन हुआ, जहां भारत के प्रधानमंत्री मौजूद थे और बांग्लादेश की ओर से यूनुस साहब। लेकिन हैरानी तब हुई जब मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री से दूरी बना ली। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकहा डर या फिर कोई तयशुदा योजना। सवाल उठता है कि क्या अब यूनुस भारत से टकराने की तैयारी में है? जब भारत हमेशा उनके समर्थन में रहा तो अब अचानक ये बदलते रंग क्यों? मामला तब और गहरा हो गया जब खबर आई कि शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है और वो भारत में शरण लेने आई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर दबाव बना रही थी कि हसीना को वापस भेजा जाए, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। अब यूनुस को डर सताने लगा, अगर भारत ने हसीना को फिर से समर्थन दे दिया तो उनकी सत्ता की नींव हिल जाएगी, और इसी डर के साथ उन्होंने चीन का रुख किया। अब बात करते हैं चटगांव की, वही इलाका जो भारत से तीन तरफ से घिरा है, जो 1947 में भारत का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन हालातों ने उसे बांग्लादेश का बना दिया। अब बांग्लादेश भारत को धमका रहा है कि वो पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक कर देगा, लेकिन भारत भी अब चुप बैठने वाला नहीं। वो चाल चलने जा रहा है जिससे बांग्लादेश को समझ में आ जाएगा सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, उसकी सांसें भी भारत से जुड़ी हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल चटगांव सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह वो दरवाजा है जिससे भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को न सिर्फ जोड़ सकता है बल्कि उन्हें एक नया जीवन दे सकता है। सस्ता परिवहन, आसान व्यापार और सबसे अहम एक अभेद्य सामरिक बढ़त। चटगांव की धरती अब भारत को पुकार रही है और भारत अब उस पुकार को अनसुना करने के मूड में नहीं है। यहाँ की जनजातियां कुकी और मैतेई, जो वर्षों से खुद को अकेला महसूस करती आई हैं, अब खुलकर भारत के साथ आने की बात कर रही हैं। उधर चीन बांग्लादेश में अपने निवेशों के जरिए पैर जमाने की कोशिश में लगा है, लेकिन भारत ने भी अपना संदेश साफ कर दिया है। चाहे चीन दोस्त बने या दुश्मन, अब चटगांव भारत के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। जिस दिन भारत ने ये आखिरी चाल चली, बांग्लादेश को समझ में आ जाएगा कि ताकत सिर्फ टैंकों और मिसाइलों में नहीं होती, असली ताकत होती है सामर्थ्य, समय और रणनीति में। जो लोग सिर्फ खबरों की हेडलाइन पढ़ते हैं, उन्हें यह सब एक मामूली राजनीतिक खिंचतान लगेगी, लेकिन जो आंखों के पीछे के खेल को पहचानते हैं वो समझते हैं कि ये सिर्फ भारत बांग्लादेश के रिश्तों का मामला नहीं, ये एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक बिसात का हिस्सा है। अगर भारत ने चटगांव पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो पूर्वोत्तर भारत, जो अब तक खुद को देश से कटा कटा महसूस करता था, वह सीधा भारत की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। वहां के युवाओं को वो अवसर मिलेंगे जो अब तक सिर्फ एक सपना थे, नौकरी, व्यापार, शिक्षा और एक नया आत्मविश्वास। इससे अलगाववादी ताकतें कमजोर होंगी और भारत की एकता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अब भारत सिर्फ सीमाएं नहीं जोड़ रहा, वह दिलों को जोड़ने जा रहा है। लेकिन असली बात तो यह है कि चटगांव भारत के लिए सिर्फ एक भूभाग नहीं, बल्कि वो रणनीतिक चाबी है जिससे पूरे खेल की दिशा बदली जा सकती है। अगर ये चाबी भारत के हाथ लग गई तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जो उसने भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए रची थी, उसमें एक ऐसा छेद होगा जिससे पूरा जाल बिखर सकता है। अब सोचिए, अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन के और करीब चली जाती है तो क्या भारत चुपचाप तमाशा देखेगा? बिल्कुल नहीं। भारत की नीति कभी शोर मचाने की नहीं रही, बल्कि सही वक्त पर ऐसा जवाब देने की रही है जो इतिहास में दर्ज हो जाए। अगर भारत चटगांव के जरिए म्यांमार से रोड और रेल नेटवर्क जोड़ लेता है तो सोचिए भारत के हाथ क्या आ जाएगा। भारत उस रिमोट कंट्रोल पर हाथ रख सकता है जिससे पूरे साउथ ईस्ट एशिया की दिशा तय होगी। ऐसे में अमेरिका और जापान जैसी ताकतें भी भारत के साथ खड़े होंगी, क्योंकि चीन को संतुलित करने के लिए उन्हें एक मजबूत साथी चाहिए और भारत से बेहतर विकल्प कोई नहीं। अब सवाल यह है, क्या भारत वाकई चटगांव को बांग्लादेश से अलग कर एक स्ट्रेटेजिक जोन बना सकता है? एक ऐसा जोन जिसे भारत सीधे अपने में शामिल तो न करे, लेकिन जहां की सुरक्षा, व्यापार और कानून व्यवस्था की डोर भारत के हाथ में हो। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक नई सीमा नहीं खींचेगी, बल्कि एक ऐसी रेखा उभरेगी जो ताकत, रणनीति और प्रभाव का प्रतीक होगी। यह रेखा भूगोल नहीं, भू राजनीति की परिभाषा बदल देगी। चटगांव सिर्फ एक पोर्ट नहीं रहेगा, वो भविष्य की दिशा तय करने वाला केंद्र बन जाएगा।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज बांग्लादेश के जो युवा चीन की चमक दमक से आकर्षित हैं, वही कल जब देखेंगे कि भारत के साथ जुड़ने से उन्हें बेहतर शिक्षा, रोजगार और असली आजादी मिल रही है, तो उनका मन बदल जाएगा। और जब जनमत बदलता है तो इतिहास गवाह है कि सरकारें भी बदल जाती हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में अगली सरकार भारत विरोधी ताकतों के सहारे बनती है, तो भारत को दो मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ेगा, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी ओर बांग्लादेश। मगर इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। एक्ट ईस्ट अब डोमिनेट ईस्ट में बदलने जा रहा है। भारत सिर्फ साझेदार नहीं रहेगा, नेतृत्व करेगा। अब जरा सोचिए, अगर चटगांव पोर्ट से भारत की लॉजिस्टिक कंपनियां, डिफेंस सप्लाई और नेवी की मौजूदगी बढ़ने लगी, तो बांग्लादेश के भीतर एक नया ध्रुवीकरण होगा। एक ओर भारत समर्थक वर्ग उभरेगा, दूसरी ओर कट्टर चीन समर्थक। यही वैचारिक टकराव बांग्लादेश के भीतर एक नए आंदोलन को जन्म दे सकता है, एक ऐसा आंदोलन जो अरब स्प्रिंग की तरह पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दे। लेकिन यह टकराव टाला भी जा सकता है अगर भारत चुपचाप अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी के जरिए बांग्लादेश की इकोनॉमी में, खासकर IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट में निवेश बढ़ा दे। तो आने वाले 5 से 7 सालों में भारत को वहां से एक सॉफ्ट पावर का ऐसा वरदान मिल सकता है जो चीन की हार की शुरुआत बन जाएगा। एक और दिलचस्प भविष्य, अगर भारत, जापान और अमेरिका मिलकर बाईपास चाइना रणनीति के तहत बांग्लादेश को अपने पाले में शामिल कर लें। अगर ऐसा हुआ तो चीन की बहुचर्चित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI दक्षिण एशिया में एक ठप होती हुई परियोजना बनकर रह जाएगी। लेकिन अब सोचिए, अगर चटगांव को लेकर भारत और चीन के बीच एक छाया युद्ध और तेज हो गया और बांग्लादेश की कोई भविष्य की सरकार चीन को चटगांव में मिलिट्री बेस की इजाजत दे दे, तो फिर 2030 तक टकराव का मैदान सिर्फ हिमालय की चोटियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बंगाल की खाड़ी की लहरों में एक नया और खतरनाक अध्याय शुरू हो जाएगा। अगर चटगांव भारत की डिजिटल पकड़ में आ गया या भारत ने वहां कोई मजबूत साइबर नेटवर्क बना लिया, तो बांग्लादेश की सरकार के तमाम सिस्टम्स, ट्रैकिंग पोर्टल्स, नेवी मूवमेंट्स, पॉलिसी लेवल डेटा, सब कुछ भारत की निगरानी में आ जाएगा। यह न सिर्फ भारत को बांग्लादेश की गतिविधियों पर नजर रखने का एक सटीक माध्यम देगा, बल्कि चीन के लिए एक सीधा और बड़ा खतरा बन जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।